एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी कि इसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, मुझे तो नहीं। मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूँ। मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों ना भोगूं? मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु मुझे भाई का मेरे ऊपर कोई प्रेम नहीं है। भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक भी प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि हे लक्ष्मण, तूने भोजन किया या नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी के मन में श्री सीताराम जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा विचलित है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण, इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ली, उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती, तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरे विचार आते कि रामचंद्र जी की सेवा करने का मुझे क्या आवश्यकता है। मैं क्यों ना घर लौट जाऊं, क्यों ना अयोध्या चला जाऊं। मेरी पत्नी उर्मिला वहाँ पर है, क्यों ना मैं वहाँ के सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने से मुझे क्या लाभ होने वाला है? लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता और उस समय उनके मन में ऐसा भाव विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है। मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती, उसी समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता और उस मिट्टी को छोड़ देते तो एकदम मन में पवित्र भावना जागने लगती। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से ऐसा होने का कारण पूछा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह मिट्टी ही उसका कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमि में जो प्रवृत्ति होती है, उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। यह जिस क्षेत्र की मिट्टी है, उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और अपसुंद नाम के 2 राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की समस्त कथा सुनाई। ये 2 सगे भाई थे, दोनों के बीच अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसों ने उग्र तपश्चर्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हमको कोई ना मार सके, आप ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तो मरने की कोई शर्त रख लो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनों ने विचार किया कि हम में कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, वैर भी होना नहीं, इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारे अमर होने का यही उपाय है। इस प्रकार मरने की बात भी रह जाएगी और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको दूसरा कोई नहीं मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई भी हमको मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। और ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तप के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी।
शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता, शक्ति का दुरुपयोग करे वही राक्षस। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है, और जब मन विषयों से भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा होती है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और भी अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना ही नहीं आता। इन राक्षस भाइयों की सुंद और उपसुंद की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वे इंद्रादिक देवताओं को त्रास देने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों में नहीं आते, ना कोई इन्हें मार सकता है। ब्रह्मा जी ने युक्ति की। उन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्तमा से कहा, इन दोनों भाइयों में तू वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिलोत्तमा सुंद उपसुंद जहाँ रहते थे वहाँ गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद को ऐसा विचार आया कि वह मुझको मिल जाए। उपसुंद को भी ऐसा ही विचार हुआ कि वो मुझे मिले। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा, मैं तुम में से सिर्फ एक के साथ ही लग्न कर सकती हूँ। सुंद ने कहा कि यह मेरी है, यह तेरी भाभी है। दूसरे ने कहा, यह तेरी भाभी है और यह मेरी है। मेरी मेरी कहते कहते मारा मारी पर आ गए और दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की कथा बताते हुए लक्ष्मण जी से कहा, इस भूमि में वैर के संस्कार आए हुए हैं। दो सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है।